अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, जो सुहेल अफरीदी के बजट के हवाले से बातें हो रही थी कि वो सरप्लस बजट देने जा रहा है, लेकिन उसने कहा था कि हम कोई सरप्लस बजट देने नहीं जा रहे। उसने वही काम किया, बजट तो सरप्लस नहीं दिया, लेकिन अभी तक सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात कम नहीं हुई, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो ज़ोर ज़बरदस्ती के तरीके से चल रहा है। वो आप सब लोगों के सामने किस तरह ये सिस्टम चलाई जा रहे हैं। लेकिन जो सुहेल अफरीदी ने बजट पेश किया वो बाकी जो तमाम गवर्नमेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा बजट पेश किया है। उसमें ये चीज़ें हैं कि जो वफाकी हुकूमत है उसने सेहत के लिए सिर्फ 20 अरब रुपया बजट रखा हुआ था, तलीम के लिए 24 अरब रुपया बजट था ये उनके पास, लेकिन दिफा के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा बजट था। बाकी जो उनके अपने मामलात हैं उनके लिए बजट बहुत ज़्यादा था। सुहेल अफरीदी का जो बजट है इसमें तलीम के लिए और सेहत के लिए उसने 400 अरब रुपए के लगभग बजट रखा है, सिर्फ ये इन दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब की जो प्रायोरिटीज़ है ना वो सेहत और तलीम है। सेहत के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बना दिया, तलीम के हवाले से उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बना दी कि वहाँ पे बच्चे अपनी आला किस्म की तलीम और आला किस्म का इलाज हासिल कर सकें। इसमें जो एक और चीज़ है कि अली बिन गंडापुर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी कि वो अपना एक ग्रुप बना के फिर रहे। यहाँ पे उसकी कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि हम आवाम को ये दिखाएं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन साथ ही जो उनके नाराज़ अरकान थे वो अलग से सुहेल अफरीदी को कोई नहीं मिल रहे थे, लेकिन अली बिन गंडापुर को एक अलग अलग किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा था वहाँ पे। लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा है कि कोई भी इमरान खान को वहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि केपी में ये हालात हैं कि जो भी इमरान खान को छोड़ेगा उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से वो लोग जो अपना अलग ग्रुप भी बना रहे हैं, जड़ा भी बना रहे हैं, वो भी इमरान खान के नाम के ऊपर बना रहे हैं कि देखें हम तो इमरान खान साहब को रिहा करवाना चाहते हैं। भाई आप इमरान खान साहब को रिहा करवाना चाहते हैं, जब पहले अली बिन गंडापुर था आप लोग कहाँ पे सोए हुए थे? अडियाला जेल के बाहर आप लोग कभी नहीं पहुंचते। वहां पे इमरान खान साहब की बहनें कहती हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कहता है कि आप लोग 10,000 लोग लेके जाएं, लेकिन वहां पे नहीं पहुंचते। ये लोग अपने एक अलग दड़ा बना रहे हैं ताकि हम एक प्रेशर बना सके और अपने लिए बजट भी ज्यादा ले सके और बाकी मामलात भी कर सके। इसके अलावा इनका कोई और मनसूबा नहीं है। मजीद मैं आपको बताऊं कि जो सुहेल अफरीदी ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि हम वफाक जो हमसे लेना चाह रहे हैं ना पैसा तकरीबन 170 अरब के लगभग है कि वो हमें दे दें, हमारे पास दिफा के लिए पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान साहब की परमिशन के बगैर आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ये आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ना वो कानून को मानते हैं ना वो आइन को मानते हैं, और उन लोगों ने आपसे पैसे तो ले लेने हैं। ये वाला आप एक देखते हैं कि आप अपना जो एक इख्तियार है वो कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीफ सेक्रेटरी है और आईजी है केपी का, ये तो उनके लगाए हुए हैं, और वो आपके कौन से कामात हैं जो वो बड़े खुश होकर मान रहे हो, वो उनके मुलाजिम हैं और वो उनके ही मानते हैं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं मानते। आपके दौर के अंदर ही ड्रोन्स हो रहे हैं, कभी कोई वहाँ पे एफआईआर नहीं हुई, पीटीआई के लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं है। तो ये आपके दौर में यही वजीर आला आप हैं और ये चीफ सेक्रेटरी और ये आईजी है केपी के, तो वो सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे सुहेल अफरीदी। तो अब इन पैसों के ऊपर भी सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात होंगी कि वो किस तरह इनको डिफेंड कर सकते हैं या इस पैसे को किस तरह रोक सकते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि ये जो हमारा बजट है ये हम 48 से 50 अरब के अंदर अंदर खसारे में दे रहे हैं, हम कोई सरप्लस बजट नहीं दे रहे। अच्छा, एक पिछले दिनों बातें चल रही थी कि इमरान खान साहब की डील के हवाले से हमने भी कहा था कि आपको कि उनकी मुलाकात हुई है, हम अभी भी कहते हैं कि उनकी एक मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात के जो मस्बत नतीजे हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। अभी जो आज एक वाटर रेट पे सजाएं दी गई हैं लाहौर के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया है, और बाकी जो उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, उसके अलावा वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक भारी मार्जिन से हराया हुआ है, और नवाज शरीफ साहब फॉर्म 47 लेके वो बैठे हुए हैं हुकूमत में, अपनी बेटी को भी हुकूमत करवा रहे हैं और खुद भी बैठे हुए हैं हुकूमत में कि देखिए जी हम तो बहुत ईमानदार है। ये ईमानदारी आप लोगों के सामने है। लेकिन यहाँ पे ये है कि उन लोग सब लोगों को 10-10 साल की सजा दी गई है, और महमूद कुरैशी साहब जो है, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको बरी कर दिया गया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब पिछले कई केसेस में बरी हैं और कुछ के ट्रायल्स चल रहे हैं, उनकी जमानत के केस नहीं लगते लेकिन वो बरी हो जाते हैं, ना उनको रिहा किया जा रहा है।
तो ये इस किस्म का उन्हें ज़बरदस्ती कैद में करके रखा हुआ है इस सिस्टम ने। जिस तरह इमरान खान साहब को पीटीआई क्लेम करती है कि उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे कैद करके रखा हुआ है, तो ये वहाँ पे एक सारी मामला चल रहे। वो जो केस है वो मुगलपुरम में 9 मई के हवाले से केस है। अब यही 9 मई को जना उसके बैर भी मौजूद थी, यास्मीन राशिद साहबा, मोहम्मद रशीद साहब, और यही मुगलपुरम में भी पुलिस की गाड़ियों की नजर आतिश कर रहे थे। और ये जो फैसला देने वाले जज गए मंजर गिल, इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बदतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है ना। हाँ, सजाएं देने के हवाले से अच्छा है कि पीटीआई के लोगों को बहुत अच्छी सजाएं दी जा रही हैं, लेकिन मेरिट के हिसाब से, इंसाफ के हिसाब से इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बदतरीन है। लेकिन वो लाडले हैं सिस्टम के, तो वो चली जा रहे हैं इसी वजह से। इसके अलावा मैं एक और जो सबसे अहम बात है, सबसे ज़्यादा अहम बात, वो मैं पहले बताना आपको भूल गया कि टेलीकॉम का जो मसला है ना, टेलीकॉम कंपनियों ने एक नया बिल पास किया है। वो बिल इस तरह का है कि आप लोगों के घर के अंदर ये लोग कभी भी आके टावर लगा सकते हैं। अब इनकी बदमाशी चेक कर लें, घर आपका, मलकियत आपकी, गली आपकी, मोहल्ला आपका, लेकिन इन्होंने टेलीकॉम वालों ने, ऑप्टिकल फाइबर वालों ने, अगर वहां पे कोई टावर या खंभा लगाना है तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है उन्हें। अगर आप उनको नहीं लगाने देंगे ना तो वो आपके ऊपर जुर्माना भी करेंगे और आपको जेल में सजा के लिए भी भेजेंगे। ये यहाँ पे ये बिल पास किए जा रहे हैं और फिर ये कहते हैं लोग आके हमें टैक्स भी दें। और लोगों के साथ तो आप लोग बदमाशी किए जा रहे हैं। अभी जो इन्होंने हुकूमत गिराई थी ना, इन्होंने हुकूमत इसलिए गिराई थी कि इमरान खान के दौर में 150 रुपया लीटर जो पेट्रोल डीजल है ना बहुत महंगा तरीन है, और हम आके यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहाएंगे और जो पेट्रोल और डीजल है वो हम 100 रुपए से नीचे 70 रुपए में आके बेचेंगे। और जब इलेक्शन चल रहा था तो यहाँ पे कहा गया हम 200 यूनिट फ्री देने जा रहे हैं अवाम को। लेकिन अब क्या सीन है, जब इमरान खान तेल ले रहा था महंगा और दे रहा था सस्ता, तब इनको लग रहा था महंगा 150 रुपए का। अब ये सस्ता लेके महंगा बेच रहे हैं और कहते हैं हम जी दिल पे पत्थर रख के हम ये फैसले कर रहे हैं। भाई आपके दिल के पत्थर उतरने कब है? अवाम के ऊपर आपने पत्थर के पहाड़ गिरा दिए हुए महंगाई के, और आपके दिल से पत्थर तक नहीं उतर रहा। और जो हाई ऑक्टेन है उसको जो इन्होंने खुद यूज करना होता है वो इन्होंने कम किया है, 238 रुपए लीटर पे कम किया है इन्होंने। उसकी कीमत ये वही लेके आ गए हैं जो ये जंग शुरू होने से पहले थी। लेकिन जो डीजल और पेट्रोल जो गरीब ने, किसान ने, रिक्शे वाले ने, रेडी वाले ने, मजदूरों ने इस्तेमाल करना है, वो उस तरह रेट लेके नीचे नहीं आ रहे। ये इनके कार्रवाई चेक करें, फिर कहते हैं कि अवाम हमें गालियां निकालती है, अवाम में बुरा भला कहती है। तो अब जो टेलीकॉम कंपनी वालों की बदमाशी है, इसमें जो इनके मिनिस्टर है उन्होंने ये बिल पास करवा लिया। अब इस बिल के ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो कि आप लोग उस बिल को मंजूर कर रहे हैं कि जहाँ पे आपकी मलकियत ही नहीं है, आप वहां पे जबरदस्ती आप टावर लगा लेंगे। और काम क्या करते हैं, जैसे ही लोगों की कुछ मसाइल होते हैं, एहतजाज होता है, लोग अपनी बात करना चाह रहे होते हैं, ये फौरन से नेट बंद करके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें अपनी जगह पे टावर भी लगाने दें। तो इस तरह की ये वाला जो सिस्टम है बदमाशी कर रहा है। फिर आवाम जब टैक्स नहीं देती तो फिर ये कहते हैं कि हम टैक्स इनसे जबरदस्ती ले लेंगे, हम पेट्रोल महंगा कर लेंगे, डीजल महंगा कर लेंगे, उसके जरिए हम इन लोगों से जबरदस्ती पेट्रोल ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। अभी इन्होंने ये जो लेवी कम करके 74 रुपए और 63 रुपए इन्होंने लेवी कम करके आवाम के ऊपर इन्होंने कम किया है पेट्रोल डीजल का। लेकिन जो बैर से ले रहे हैं अभी भी उसके ऊपर लेवी लगाई हुई है, टैक्स लगाया हुआ है। ये लेवी के खिलाफ होते थे। तो ये इनके एक मुकम्मल तौर पे आवाम को लूटने का, आवाम को जो भी ये वारदातें डाल रहे हैं आवाम के साथ, वो मैंने आपके सामने रखी है। मैं आपको थोड़ा सा जाते जाते एक और बता दूं, जो कश्मीर का मामला है, कश्मीर का मामला अभी तक इंतहाई सीरियस कंडीशन में चल रहा है। कुछ मुज़ाकरात की बात हुई थी लेकिन वो मुज़ाकरात में कुछ भी पेशरफ्त नहीं हुई और उसको अभी तक वहाँ पे मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट भी किया हुआ है। और कश्मीर की आवाम को वहाँ पे अब ये चाह रहे सिस्टम के वो वहाँ पे तंग हो और तंग हो के खुद ही यहाँ से धरना खाली करके चले जाए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम तो 2 महीने का राशन इकट्ठा करके आए हुए हैं, हम तो 2 महीने यहाँ पे बैठे हैं और हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो सीन है। अब सुहेल अफरीदी का मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता दूं कि वो अब बजट पेश तो हो गया, अब होना है मंजूर। अब देखते हैं मंजूरी के लिए ये लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि अगर ये लोग इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं तो कोई मसला नहीं है। बाद में ये लोग उसमें पैसा दोबारा भी, जब मंजूरी का टाइम आएगा तो दोबारा वो पैसा अंदर डाल के तो वो बजट को सरप्लस भी लेके जा सकते हैं
और उनको भी पैसा दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अब ये भी इतलात आ रही हैं कि उनको दोबारा से डॉक्टर्स देखने के लिए पहुंच गए हैं। शिफा के और पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, उनका इलाज करने के लिए। उनकी आंख का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। तो इस तरह ये जो हमारे पास अपडेट्स थी हमने आपसे शेयर की हैं। मजीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।